इनमें जो है काफ़ी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था इन बच्चों के बीच। और ये लड़की ने जो अपनी माँ की जो हत्या की है। मेरठ के कपसार में एक घटना घटती है। एक लड़का एक लड़की को लेकर फरार हो जाता है। एक नाबालिग लड़का एक बालिग लड़की को लेकर फरार हो जाता है। इसके बाद जो है पूरे गाँव में तनाव की स्थिति बन जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बवाल खड़ा हो जाता है और इस बवाल के पीछे सबसे बड़ी रीज़न है, क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊँगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की कपसार गाँव, जो सरधना थाना क्षेत्र का कपसार गाँव है, वहाँ पर जो है पारस सोम नाम का एक लड़का होता है, जो करीब-करीब 16 से 17 साल का होता है। इसके बाद जो है उसी गाँव की एक दलित समुदाय की लड़की होती है, जिसका नाम होता है रूबी। रूबी जो है पारस सोम से काफ़ी प्रेम करती है और दोनों की दोस्ती तब होती है जब दोनों एक दूसरे को गाँव के ही मामला था, लेकिन एक दूसरे को जानते भी थे और पारस कंपाउंडरी का काम करता था। कभी-कभी सुई दवा करने उसके घर चला जाता था, ऐसा लोगों का कहना है। इसके बाद दोनों में प्रेम हो जाता है। लड़की बड़ी थी, लड़की बालिग है, लेकिन अपने से छोटे उम्र के लड़के से प्रेम करना ये कितना बड़ा अपराध है, इसी से पता चलता है कि लड़की कितनी जो है कैसी मानसिकता की होगी। इसके बाद क्या होता है कि पारस सोम को वो फँसा लेती है। पारस सोम को फँसाने के बाद पारस से घंटों बातें करती है। पारस जो है राजपूत जाति से आते हैं, इसलिए पूरा बखेरा खड़ा हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि पारस जब उससे बातें करने लगता है तो फ़ेसबुक चैट, इंस्टाग्राम पर ये सब चीज़ों पर वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों चैट करने लगे थे, दोनों नंबर भी आदान-प्रदान करने लगे थे। इसके बाद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते भी थे। दोनों की मनोदशा को देखकर, दोनों की स्थिति को देखकर जो है स्कूल से उसे निकालने का आदेश भी जारी कर दिया गया था, ऐसा लोगों का कहना है। इसके बाद क्या होता है कि दोनों को स्कूल से निकाल भी दिया गया था, इसलिए कि दोनों स्कूल का माहौल खराब कर रहे थे। आपस में ही जो है जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, जिस तरह की आपत्तिजनक स्थिति स्कूल में हो रही थी, इससे स्कूल के प्राचार्य नाराज़ होकर दोनों को स्कूल से निकाल देते हैं। इसके बाद दोनों आपस में फिर भी बात करते रहते हैं, मानते नहीं हैं। इसलिए कि पहला प्रेम था और पहला प्रेम बड़ा भयानक होता है। पहला प्रेम किसी को छोड़ने का मन नहीं करता है। इस बीच क्या होता है कि गाँव में 3 बार पंचायत होती है। लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों में जब बातें होती है तो दोनों आपस में एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुम्हारा बेटा हमारी लड़की को फँसाया है और लड़का वाला बोल रहा था कि तुम्हारी बेटी हमारी लड़की को फँसाया है, इसलिए कि हमारा लड़का अभी छोटा है, नाबालिग है। इसके बाद क्या होता है दोनों में 3 बार पंचायत होती है। 3 बार पंचायत होती है, 3 बार पंचायत होने के बाद एक-दूसरे को से दोनों को अलग किया जाता है, यहाँ तक कि लड़की को उसके रिश्तेदार के घर भेजा जाता है। फिर भी लड़की जब घर आती है, तो मामला गाँव का था, तो समझिए कि गाँव का मामला था, तो लड़की को तो घर आना ही है। इसके बाद लड़की के पिता जो है उसे रिश्तेदार में भेजते हैं, लड़के को भी रिश्तेदार में भेजा जाता है, लेकिन दोनों नहीं मानते हैं, इसलिए कि फ़ोन और मोबाइल, इंस्टाग्राम का युग है, मोबाइल तो लड़कियों के पास रहेगा ही, आप इसे रोक कर चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास फ़ोन है, जिसके पास इंस्टाग्राम आईडी है, तो समझिए कि आपका रोकना अब मुश्किल हो चुका है, इसलिए कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। इस बीच क्या होता है कि दोनों आपस में फिर भी बात करते रहते हैं। अब दोनों एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसम खा रहे थे। ऐसा गाँव वाले बता भी रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि दोनों गाँव में 3 बार इस मामले को लेकर पंचायत भी हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों एक-दूसरे को काफ़ी करीब हो गए थे। दोनों एक-दूसरे से मिलना-जुलना, रहना जो है मिलना-जुलना तक यहाँ तक कि हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों अब एक दिन क्या होता है कि लड़की के पिता जब इस बात को जानते हैं कि दोनों भाई एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो बात कर रहे हैं, उसके साथ मिलने भी जा रही है, रात-बिरात जो है दिन में कहीं-कहीं होटलों में लेकर जो है कहीं-कहीं शहरों में भी घूमने को देखने को मिला था उसके रिश्तेदारों को। इसलिए लोग उस पर सोचते रहते कि अब लड़की बड़ी हो गई है, लड़की बालिग हो गई है, उसकी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। इसके बाद 3 दिन पहले उसकी शादी सेट कर दी जाती है। 3 दिन 4 दिन पहले उसकी शादी जब सेट कर दी जाती है, तो लड़की लड़के को फ़ोन कर बताती है कि हमारी शादी अब सेट हो गई है, अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। लड़की काफ़ी सुंदर थी, लड़का भी काफ़ी देखने में सुंदर है पारस। उसके बाद पारस और रूबी की अब यहाँ से प्रेम कहानी शुरू होती है। अब प्रेम कहानी तो पहले से शुरू होती है, लेकिन जीने-मरने की जो वो लोग कस्में खाए थे,
उसे निभाने का अब समय आ रहा है। लड़की बोलती थी कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मर जाऊँगी, लेकिन दूसरे से शादी नहीं कर दूँगी। और पारस जो है वो बोलता था कि मैं राजपूत जाति से हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं समाज से, दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि दोनों कसम खाते हैं एक-दूसरे के साथ जीने मरने की, यहाँ तक कि दोनों फरार होने का भी प्लान बना लेते हैं। इसलिए कि जब उसकी शादी सेट हो गई है, अब लड़की के पिता जल्दी से इसकी उस लड़की की उस हरकत को देखकर शादी सेट कर देते हैं। शादी सेट करने के बाद दोनों प्लान बनाते हैं, तो 8 जनवरी 2026 को जब सुबह लड़की जो है अपने घर से अपनी मम्मी के साथ खेतों के लिए निकलती है। परिवार दलित परिवार से था, गरीब था, तो अपने खेतों में काम करने के लिए या फिर कहीं जा रही थी। लड़की जीन्स और टी-शर्ट पहने हुई थी, लड़की अच्छा खासा जो है सूट भी पहनी हुई थी शायद। इसके बाद क्या होता है कि खेतों में कोई काम करने के लिए जाता है तो लिपस्टिक और होठ लाली मार कर नहीं जाता है, अच्छे क कपड़े पहन कर नहीं जाता है। इसलिए म उसकी मम्मी तो जा रही थी, अब खेतों में ये लोग काम करने के लिए जा रहे थे या फिर मतलब टहलने के लिए जा रहे थे या फिर सुबह शौच करने के लिए जा रहे थे। 7-8 बजे का समय होगा। इसके बाद लड़का अपनी थार से अपने दोस्तों के साथ आता है, लड़की उसे फ़ोन करके बुलाती है। ऐसा गाँव वाले कह रहे हैं, वीडियो में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर भी चल रहा है। इसके बाद लड़की जो है उसे फ़ोन करके बुलाती है और बोलती है कि आज हम घर से निकले हैं, अगर आज तुम नहीं आए तो समझो कि आज मैं खेत में ही जान दे दूँगी, खुद खेत में ही मर जाऊँगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि लड़का जो है अच्छा खासा फैमिली से था, परिवार से था, थार लेकर आता है, कोई गाड़ी जैसे लोग थार बता रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ी में लेकर उसे बैठाकर वहाँ से फरार हो जाता है। इस बीच जो है लड़की, उसकी माँ उसका विरोध करती है। ऐसा लोग तो कह रहे हैं कि लड़का ने उसे धक्का दिया, मारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे गाँव के लोग बता रहे हैं कि लड़की जो है अपनी माँ को धक्का देती है। अपनी माँ को धक्का देने के बाद लड़की की माँ गिर जाती है। गिरने के बाद जो है उसे कहीं चोट लग जाता है। चोट लगने के बाद लड़की जो अपनी माँ को धक्का देकर वहाँ से गाड़ी में बैठकर फरार हो जाती है। इसलिए कि लड़की जब भाग रही थी, लड़की जब गाड़ी में बैठ रही थी, उसकी माँ उसका विरोध करती है। उसके बाद लड़की जो है अपनी माँ के साथ धक्का-मुक्की पूरा कोशिश करती है, झगड़ा करने की कोशिश करती है, माँ के साथ मारपीट करती है और माँ को धक्का देकर फेंक देती है। उसके बाद गाड़ी में बैठकर वहाँ से वो लड़के के जो है पारस सोम के साथ गाड़ी में बैठकर फरार हो जाती है। अब मामला दलित वीएस राजपूत हो जाता है। मामला प्रेम प्रसंग का नहीं है, मामला जो है प्रेम प्रसंग पर लोग बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ राजनीति करनी है। इसके बाद क्या होता है कि लड़की जब फरार हो जाती है, तो माँ को उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है, हॉस्पिटल में पहुँचने पर माँ की डेथ हो जाती है। इसलिए कि माँ को कहीं वैसी जगह चोट लग गया होगा जिस वजह से माँ मर जाती है। हॉस्पिटल में माँ की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अब बवाल शुरू होता है। लड़की के पिता थाने में अपहरण दर्ज कराते हैं, जो कि हमारे बेटी का अपहरण कर लिया गया है। थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारे बेटी का अपहरण कर लिया गया है राजपूत समाज के लड़के के द्वारा। उसमें 3 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। लड़के के परिवार वालों को पुलिस ने उठा लिया है, जबकि लड़का नाबालिग है और लड़की बालिग है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लड़का अगर नाबालिग है, तो फिर गलती किसकी है? गलती किसकी है? इसलिए कि नाबालिग लड़का किसी लड़की को लेकर भगा नहीं सकता है, उसके पास उतना दिमाग नहीं होता है। हो सकता है कि लड़का जो है मनचला होगा, लेकिन अपने से बड़ी उम्र की 5 साल बड़ी उम्र की लड़की को कोई लेकर भगा दे, तो इसका आरोप लड़की पर लगेगा, लड़का पर नहीं लग सकता। इसलिए लड़का नाबालिग है और लड़की बालिग है। 22-23 साल की लड़की है, 15 से 16 साल का लड़का है। इसके बाद क्या होता है कि अब बवाल राजनीतिक पार्टियाँ, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा, बहुत सारे ऐसे पार्टी के लोग वहाँ जाकर अब राजनीतिक उसे दलित और स्वर्ण एंगल दे रहे हैं। जिस वजह से ये प्रेम में हमेशा होता है। आप लैला मजनू से लेकर हीर रांझा तक देखिए कि प्रेम में क्या होता है, कितने लोग प्रेम में बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ तक कि लड़कियाँ अपने माता-पिता की भी हत्या करके अपने प्रेमी को पाने के लिए आज जेलों में है। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है, इस पर जिस तरह से राजनीतिक हुई है, इस तरह की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि राजनीतिक और प्रेम अलग-अलग चीज़ होता है और इसके बाद लड़की जो है अभी तक मिली नहीं है। अब कहाँ दोनों फरार हैं, यानी अब मामला जो है, पूरा मामला हकीकत क्या है कि उसकी माँ की कैसे हत्या हुई है, उसकी माँ कैसे मरी है या फिर उसकी माँ को चोट लगने की वजह से उसकी माँ मर गई है, ये जाँच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। दोनों जब पकड़े जाएँगे, दोनों जब अरेस्ट होंगे, तभी जाकर जो है इस पर
इस हंगामे पर विराम लगेगा, नहीं तो ये हंगामा राजनीतिक वाले नेता जो है करते रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति के लिए दलित vs स्वर्ण एंगल दिया जा रहा है, बाकी कोई मामला विशेष नहीं है। इसलिए नहीं है कि दोनों एक-दूसरे को प्रेम करते थे, 2 बार पंचायत भी 3 बार हो चुकी थी। उसके बाद लड़की अगर किसी प्रेमी के साथ भागती है, अगर यही लड़का की जगह पर लड़की होती स्वर्ण की, लड़की अगर राजपूत की होती, लड़की अगर ब्राह्मण की होती, तो यही लोग कहते कि लोगों को जातिवाद एंगल ढूँढते और लोग बताते कि स्वर्ण की लड़की दलित के घर क्यों नहीं जा सकती है, तो फिर दलित की लड़की स्वर्ण के घर क्यों नहीं जा सकती है। तो इस मामला सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर दलित की लड़की स्वर्ण के घर जाती है, तो स्वर्ण की लड़की अगर दलित के घर जाती है, तो इस पर हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपने विधायक की बेटी को देखा होगा, एक दलित लड़का जो है उसे लेकर फरार हुआ था, उस समय कितना बड़ा ये लोग जातिवादी मानसिकता का एंगल ढूँढ रहे थे कि ब्राह्मण की लड़की है, तो राजपूत की लड़की है, तो उसके साथ दलित क्यों शादी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि गाहे-बगाहे लोग बयान भी देते रहते हैं। कुछ निठल्ले और जो है दुष्ट लोग हैं, जो जिस तरह के नेता बयान देते हैं कि दलित की ब्राह्मण की लड़की और कि जब तक दलित से शादी नहीं करेगी, तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। तो फिर समझ लीजिए कि इस तरह की अगर सोच और मानसिकता रहे, तो फिर रूबी और पारस का प्रेम कहानी को लोग इसी तरह उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ जातिगत एंगल में ढूँढ लेंगे। अब अपहरण का उस पर केस हुआ है। अपहरण के केस होने के बाद जो है लड़की आएगी, सच्चाई जब सामने आएगी तो लड़की खुद बताएगी कि उसकी माँ की कैसे मरी है, उसकी माँ को किसने मारा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि लड़के ने धारदार हथियार से हमला किया है। अगर लड़की को भगाने के लिए कोई ले जा रहा है, तो वो हथियार लेकर नहीं जाता है, वो अपनी गाड़ी लेकर गया है। वो हथियार लेकर जाता तो वो उसे भगाने के लिए नहीं जाता और लड़की के पास इतना धन संपत्ति भी नहीं है कि वो उसको अपहरण पैसे के लिए करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम के लिए अपहरण हुआ है। ये अपहरण कोई साजिश के तहत नहीं हुआ है, लड़का-लड़की एक-दूसरे से बात करते थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। लड़के के परिवार वाले कह रहे हैं, लड़के के पड़ोसी कह रहे हैं, 2-3 बार गाँव में पंचायत भी हो चुकी है, जिस वजह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये मामला जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम प्रसंग का है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ विपक्ष पार्टी के नेता कुछ जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ योगी जी को बदनाम करने के लिए, उनकी जाति को बदनाम करने के लिए इस तरह का एंगल ढूँढ रहे हैं कि उसे दलित और VS स्वर्ण बना रहे हैं। लेकिन इसी वजह से दलित और स्वर्ण जिस अपराध में आप जातिगत एंगल ढूँढ लेंगे, वो अपराध वहीं से खत्म हो जाता है। वो अपराध का उस अपराध में न्याय नहीं मिलता है। इसे मामले को जाँच होने दीजिए, जाँच होने के बाद सच्चाई सामने आएगी कि लड़की की हत्या कैसे हुई है, लड़की की माता की हत्या कैसे हुई है या फिर लड़की की माँ जो है मरी है धक्का-मुक्की करने के बाद गिरकर उसका डेथ हो गया है। इसलिए कि हाथरस कांड में भी इस तरह से एंगल देखा गया था कि लड़की के भाई ने ही जिसका नाम संजीत था, लड़की के भाई ने ही लड़की की गला दबाया था, जिसमें उसके प्रेमी का नाम भी संजीत ही था और लड़की के भाई का भी नाम संजीत ही था। लड़की बार-बार कह रही है कि मेरे भाई मतलब संजीत ने मेरा गला दबाया है, लेकिन उसे जातिगत एंगल ढूँढकर उस पर केस कर दिया जाता है। मामला जब सामने आता है, तो लोगों को सच्चाई पता चलती है। इसलिए इसे जो है इस पर झूठा आरोप नहीं लगाएँ, किसी पर भी हो, किसी पर भी आप झूठा आरोप लगाते हैं, तो फिर उसमें न्याय मिलना संभव नहीं होता है और अपराधी छूट जाते हैं। इसलिए जो है पारस और रूबी की प्रेम कहानी जो है या फिर रूबी का अपहरण सच में हुआ है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।